लायक बना रहा है। गद्दी के लायक कभी भी किसी को बनाना होता है, किसी को भी, तो काफी सारी बातें देखते हैं। पुत्र भी ऑफ कोर्स सबसे पहले होता ही आज्ञाकारी, लेकिन साथ साथ सारे टैलेंट्स भी चाहिए, क्योंकि गद्दी के लायक बना रहा है। तो बाबा भी बच्चों को गद्दी लायक बनाते हैं। तो क्या क्या देखेंगे, सारी टैलेंट्स देखेंगे। तो चलो, बाबा कौन कौन सी टैलेंट्स बाबा देखेंगे, अब खुद हम सोचेंगे कि कौन सी टैलेंट्स बाबा देखते हैं। सोचना। 25:10 के महावाक्य। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, इसलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य राजाई के लायक बनना है। प्रश्न है, बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। कौन सा शौक होना चाहिए तो गद्दी नशीन बने। तो सोचा दीदी सर्विस करने का शौक। बाबा की याद है, श्रीमत पर चल। सर्विस करने का शौक। बाबा की सर्विस करने का शौक होना चाहिए। इतना औरों को आप समान बनाएंगे, बाबा का वारिस बनाएंगे, तब हम गद्दी नशीन होंगे। आज बाबा ने कहा ऑल राउंड सेवा करने का शौक, ऑल राउंड सर्विस करने का शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। जो ऑल राउंड सर्विस कर बहुतों को सुख देते हैं, उन्हें उसका उजूरा भी मिलता है। और बच्चों को ऑल राउंड सेवा का मतलब क्या है? बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। ऐसा होशियार बनो जो माँ बाप का शो करो। मम्मा बाबा कहते हो तो उन जैसा बनकर दिखाओ। तो ऑलराउंड जो सेवा में रहे, मतलब शौक हो, वो मतलब एलिजिबिलिटी है तो गद्दी नशीन। एक टाइप की नहीं। हम कभी सोचते ना कि मैं तो यही सेवा कर सकती हूँ, मैं तो वो ही कर सकती हूँ, मैं ये नहीं करूंगी, या ये मेरे को आता नहीं है। तो चलो, भाषण करने आता है, भोजन बनाने नहीं आता है, चलेगा? गद्दी में बैठा है। भोजन बनाने आता है, सफाई करने नहीं आता है, या इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली कुछ कुछ सेवा आता नहीं होता है। सफाई में क्या होशियारी चाहिए? चाहिए कोई होशियारी? क्या होता है? इंटरेस्ट नहीं, शौक होता है। तो दीदी उजूरा मतलब क्या हुआ? रिटर्न। तो बाबा ये कहते हैं कि इसलिए ऑलराउंड सेवा करने का शौक रेडी है। और जब रेडी के लिए अंदर पावरफुल संकल्प चाहिए, बाबा का मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, ये संकल्प चाहिए। अगर कर्म की कॉन्शियसनेस है तो फिर वो लौकिकता हुई। बाबा ने कल कहा ना, दिव्यता क्या है? इस लोक की तरफ सफाई कुछ ऐसी सेवा है, सपोज सफाई की सेवा है, हम सोचे मेरे लायक थोड़ी है, लौकिकता।
लौकिक वे से उसको देखना। आज का पुरुषार्थ ये है। दिव्य बुद्धि क्या सोचेगा? लौकिक सोचेगा मेरे लायक नहीं है। दिव्य बुद्धि सोचेगा बाबा मुझसे करा रहा है, बाबा मुझसे करा रहा है, बाबा की सेवा, भगवान ने मुझे ये दिया। तो इंटेंशन मैटर्स। दिव्यता फिजिकल नहीं होती है ना। दिव्यता क्या है? आज का पुरुषार्थ ही है, सोच में दिव्यता। विश्व की सेवा करो। सरस्वती, ये ड्रेस देखो तुम कैसे आयरन किया है, उन्हें उस एकदम सर से भरती पड़ा है ये ड्रेस। तो बाबा इसलिए कहते हैं बच्चों को हमें गद्दी नशीन के लिए ये सब चाहिए। हाँ, बाकी गद्दी नहीं चाहिए तो फिर चलेगा। शौक चाहिए। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर ले चल। ओम शांति। सिर्फ मीठे मीठे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही ये जानते हैं कि पाप की दुनिया और पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है, पतित दुनिया किसको कहा जाता है, पावन दुनिया किसको कहा जाता है। भल मनुष्य कहते हैं कि हे पतित दुनिया को पावन बनाने वाले आओ, परंतु जानते नहीं है। ये भी आत्मा ही कहती है हे पतित पावन। सब मनुष्य मात्र बुलाते रहते हैं, परंतु ये किसको पता ही नहीं कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है, वह कब और कैसे स्थापन होगी। अभी तुम नॉलेजफुल बाप के बने हो, इसलिए तो बाबा कहते इसलिए नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप को सिर्फ तुम ही जानते हो, और कोई बिल्कुल ही नहीं जानते कि पावन दुनिया फिर पतित कैसे बनती है, पतित दुनिया फिर पावन कैसे बनती है, पतित दुनिया में कौन रहता है। चलो आवाज तो आ रही है ना, वीडियो शायद नहीं हो रहा है। आवाज आ रही है ना सबको क्लियर? आवाज आ रही है और वीडियो थोड़ा हैंग हो रहा है पर आ रहा है। दोनों आ रहे हैं। और कोई बिल्कुल ही नहीं जानते पतित दुनिया फिर पावन कैसे बनती है। ये सब बातें तुम अभी जानते हो। अब पावन दुनिया सत्युग को कहा जाता है। जरूर पावन दुनिया भारत में भी एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, इसलिए भारत सबसे प्राचीन देश गाया जाता है। अभी तुम जानते हो हमको फिर से पावन दुनिया में जाने के लिए पतित पावन बाप युक्तियां बता रहे हैं। बाप कहते हैं 1 सेकंड में युक्ति बताता हूँ। बाप आते ही है नई दुनिया का राज्य लेने, नई दुनिया का राज्य देने। यह है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं। हम राजयोग सीख रहे हैं। बाप कहते हैं तुम ही सतो प्रधान थे, फिर सतो प्रधान बनना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू। देवी देवता धर्म भारत का ही पहले पहले था, फिर जरूर पुनर्जन्म लेते आए होंगे। जैसे क्रिश्चियन लोग भी पुनर्जन्म ले वृद्धि को पाते हैं। बौद्धियों का धर्म स्थापन करने वाला बुद्ध वह हो गया धर्म स्थापक। एक बुद्ध से कितने ढेर बौद्धि निकले। एक बुद्ध से बौद्धि कितने निकले। सतयुग में क्राइस्ट एक था, अभी देखो कितने क्रिश्चियन हो गए। तो सब धर्मों का ऐसे ऐसे चलता आया है। वैसे जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई था नहीं धर्म, और कोई थे नहीं। औरों को जानते, क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट, इस्लाम धर्म इब्राहिम ने स्थापन किया। 7 दिन का कोर्स करा रहे आज बाबा।
तो बाबा कहते हैं, अच्छा, जो सतयुग में देवी देवताओं की राजधानी चली है ना, तो जरूर कोई ने राज्य स्थापन किया। सतयुग में देवी देवता धर्म था, वह अभी बाप स्थापन करते हैं, इसलिए बाप को आना ही पड़ता है संगम युग पर। अभी सब मनुष्य मात्र पतित दुनिया में बैठे हैं। पुरानी दुनिया में करोड़ों मनुष्य है, नई दुनिया में इतने मनुष्य हो न सके। वहां एक धर्म था, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि कोई नहीं थे। वह देवता धर्म अब प्राय लोप है। वह कैसे भगवान ने स्थापन किया, यह कोई नहीं जानते। देवता धर्म नाम ही भूल गए हैं। देवता धर्म नाम ही भूल गए हैं। तो हिंदू धर्म कह देते हैं। अब बाप समझा रहे हैं, मैं आता ही तब हूं जब पुरानी दुनिया को बदलना है। अभी इस पुरानी दुनिया की एंड है। देखो भाई, मैं आऊंगा, एंड मतलब मैं आता हूं तब हूं जब चेंज करना है। कोई भी चीज चेंज कब होती? एक दिन चेंज कब होगा? जब रात होगी। रात होगा मतलब एंड होगा। चेंज होगा मतलब वो शो ओवर होगा, तो नया शो होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं कब आता हूं? हाँ, एंड के समय आता हूं ना, नई दुनिया को चेंज करना है। तो ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। प्रलय अथवा जलमयी तो होती नहीं। बाबा को ही ये सिर्फ इस महाभारी लड़ाई से पुरानी दुनिया की एंड हुई थी। गीता में दिखाते हैं कि ये सब खत्म हो गए, कोई नहीं रहा। 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर गल मरे। इस तरफ आ जाओ। 5 पांडव बचे और वह भी पहाड़ों पर गल मरे। परंतु ऐसा कोई होता नहीं। ये तो बाप स्थापन करते हैं। प्रलय अथवा जलमयी तो होती नहीं। बाबा को पुकारते हैं, पतित पावन आओ। तो क्या होगा? बाबा को पुकारते हैं, पतित पावन आओ। अच्छा, हमारे दुख हरो, सुख दो, क्योंकि अभी रावण राज्य है। राम राज्य चाहते तो जरूर रावण राज्य है ना। बाप समझाते, अभी राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश हो जाता है। मैं जो युक्ति सिखलाता हूँ, जो सीखते हैं, मैं सुनो, राम राज्य, बहुत अच्छी लॉजिक बाबा ने बताई। राम राज्य की स्थापना करना है, मतलब राम वाला राज्य, वो राम, शिव बाबा राम, उसका राज्य। तो उसका राज्य है, तो उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना। नहीं है भाई, तुम इस सेंटर से कनेक्टेड हो तो इस सेंटर के सिस्टम से ढलना पड़ेगा ना। राम राज्य, और तो उसका जो सिस्टम है, तो मैं जो युक्ति सिखलाता हूं, जो सीखते हैं। कौन सी युक्ति सिखलाई कल? दिव्यता, दिव्यता, साधारणता और दिव्यता। तो मैं जो युक्ति सिखलाता हूँ, जो सीखते वही जाकर नई दुनिया में राज्य करते हैं। करेंगे कि नहीं? वही जाकर दुनिया में राज्य, कि दूसरे करेंगे? क्योंकि जिन्होंने सीखी है युक्ति, ये ज्ञान वहां कुछ भी रहेगा नहीं। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। जरूर सतयुग में
हाँ, जिनकी बुद्धि में वो औरों को समझाते हैं। जरूर सत्युग में पहले देवी देवता धर्म वाले थे, वो भी तुम जानते हो। बाप पहले पहले ब्राह्मणों को ही रचते, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। हम भी, आप भी कोई कंपनी का एक्सटेंशन करते हो, राइट? एक कंपनी ब्रांच दूसरी कंपनी का खोलता है। जनरली क्या होता है कि आपके साथ में जो ट्रेंड है, फिर उनको भेजते हैं ना वहां, कि ठीक है वहां जाकर, क्योंकि अब यहाँ ट्रेन हो गए, वहां उसको हेड बना दिया। तो बाबा क्या कहते हैं, तो बाप पहले पहले ब्राह्मणों को ही रचते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। ये ज्ञान यज्ञ है, तो जरूर ब्राह्मण संप्रदाय ही चाहिए। ब्राह्मण संप्रदाय जरूर संगम पर योगी, आसुरी संप्रदाय है कलयुग में, दैवी संप्रदाय है सतयुग में। तो जरूर संगम पर ही स्थापना होगी ब्राह्मण संप्रदाय की। जब बाजुली खेलते तो पाव और चोटी मिलते हैं। तुम ब्राह्मण हो, फिर याद आता है बाजुली खेलते हैं, वही ना। वो उल्टा करते हैं ना, तो पाव और चोटी इधर और वो पैर, है ना। समझ में आया ना सबको? बाजुली खेलते हैं तो वो कैसे, बाजुली समझाओ, किसको समझ में आया? समर सॉल्ट होता है ना, वो सबने देखा हुआ है स्विमिंग में भी, सिर और वो दोनों जुड़ जाते हैं, बच्चे गुरगंडी खाते हैं, उसमें वो गोल 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 घूमते हैं। कलाबाजी। ये वर्ड कलाबाजी। ठीक है, समझ गए ना सभी? राउंड हो जाता है ना। हम्म। तो बाबा कहते हैं, कहते भी बाबा हम आपके 6 मास के बच्चे हैं, 4 दिन के बच्चे हैं, कोई कहते हम 1 दिन का बच्चा हूं, अर्थात आज ही बाबा का बनाओ। है कोई एक दिन वाले आज होंगे नए? कौन है? भावना बहन कहाँ है आपके? आज बाबा ने देखो लकीली याद कर लिया। अमर भाई स्टूडेंट्स नहीं आए? अमर भाई है, अभी सुन रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो इसलिए बाबा ने कहा आज याद कर लिया। 1 दिन वाला तो शायद होगा नहीं, आज 1 दिन समझ लो। फर्स्ट डे अगर संगठित की मुरली सुन रहे तो फर्स्ट डे हो गए। चलो बाबा ने याद किया। देखो कोई 1 मास का बच्चा होगा, कोई 6 मास का होगा, 4 दिन के बच्चे, कोई कहते हैं हम 1 दिन का बच्चा हो, अर्थात आज ही बाबा का बनाओ, मुख वंशावली बनाओ। जो जीते जी बाप के बनते तो कहते बाबा हम आपके हैं, छोटा बच्चा तो कह न सके। ये ज्ञान है बड़ों के लिए, कहते बाबा हम आपका छोटा बच्चा हूं। तो बाबा क्या कहते, कहते बाबा हम आपका छोटा बच्चा हूं। छोटे बच्चों को चित्रों पर समझाना सहज है, दिन प्रतिदिन समझाने विस्तार को पाती रहती है। ये चित्रों की युक्ति ड्रामा प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मुआफिक निकली है। इसमें यह कोई प्रश्न नहीं उठा सकता कि शुरू में, बाबा कहते यह कोई प्रश्न नहीं उठा सकता कि शुरू में क्यों नहीं निकली, अभी क्यों निकली ये चित्र। ड्रामा अनुसार जो युक्ति जब निकलनी होगी तब निकलेगी। ड्रामा एक्यूरेट है ना, तो हर चीज एक्यूरेट है ना फिर तो। स्कूल में पढ़ाई के नंबरवार दर्जे होते ना, जैसे जैसे यज्ञ का आगे बढ़ता गया, चित्र भी अलग अलग टाइप के होते गए। तो ड्रामा अनुसार जो युक्ति अब जब निकलनी होगी तब निकलेगी। ऐसे थोड़ी पहले से ही बड़ा इम्तिहान पास कर लेंगे, पहले सिर्फ अल्फबेट पढ़ाया जाता है। ये तो बाप का बच्चा बनने से ही बाप स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बाप को बाप कहने के बाद
देखो बाप को बाप कितने देर दिनों के बाद कहा, बाबा को बाबा कितने दिनों तक कहते, आपके बाबा ने कहा ना, आपके बाबा नहीं कहा था शुरू में, जो नए नए बच्चे क्या स्टार्टिंग से ही कह दी आपके। 21 दिन लगा, 21 दिन के बाद हो गया। आपके बाबा ज्यादा लगता है, आपके यहाँ आपके बाबा। हाँ सुमन बहन मुस्कुरा रही है, कितने दिनों के बाद कहा बाबा, आपका वर्ड निकल गया, केवल बाबा। तो हम्म हम्म तो बाबा बाबा कहने लगे, तो फिर चलो 3 दिन में बाबा का और अच्छा। जिस दिन बाबा कहा तो देखो आगे बाबा क्या कहते हैं, बाप को बाप कहने से फिर निश्चय अटूट हो, बाप को बाप कहने के बाद फिर निश्चय टूटता थोड़ी है, फिर नहीं टूटेगा। यहाँ तो बाबा बाबा कहते निश्चय टूट जाता है। तुम जानते हो ये तो बेहद का बाप है, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप कहते और सभी बातें छोड़ मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। चलते फिरते ये याद रहने से खुशी भी रहेगी, परंतु ये याद ठहरती क्यों नहीं है? तुम्हारी तो गारंटी है बाबा हम आपके बनेंगे, तो गारंटी क्या हमने गारंटी दी, बाबा ने दी? हमने गारंटी। गारंटी हमने जो बाबा को गारंटी, बाबा की गारंटी तो मालूम है ना, हम भी तो हमने दे जो रहे हैं कि आपके बनेंगे तो ये करेंगे ही। तुम्हारी तो गारंटी बाबा हम आपके बनेंगे। सुनो अगर किसी ने दी होगी तो भाई गारंटी पहले ये पूछ, ये स्टेटमेंट पहले करने के पहले ये पूछ ले किसने गारंटी दी है बाबा को। बाबा को गारंटी देना है। अच्छा ऐसा वैसे कोई लिख के नहीं दी, लिख के नहीं दिया, लिख के नहीं दिया। हाँ 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 ये राइट आंसर है। देखो बाबा ने क्या बोला, तुम मुझे गारंटी देते हो कि बाबा हम आपके बनेंगे तो हमारा और कोई से ममत्व नहीं रहेगा। नहीं हमने गारंटी दी, क्या है, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। ताली बजाई किसी ने, चलो गाया नहीं होगा। ऐसी लाग, हाँ हाँ तो बाबा कहते हैं तो गारंटी दी थी ना, फिर और कोई से ममत्व नहीं रहेगा। तो हम आपकी मत पर ही चलूंगा। बाप भी कहते श्रीमत पर न चलने से भूले होती रहेगी। श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो कितनी खुशी होती है। आत्मा जानती है परमपिता परमात्मा ने हमको राज्य भाग्य दिया था, जो 84 जन्म लेते लेते गवा दिया है, फिर बाप दे रहे हैं। तो बच्चे अपार खुशी होनी चाहिए ना, अंदर की खुशी भी दिखाई पड़ती है ना, इन लक्ष्मी नारायण के चेहरे से दिखाई पड़ता है ना। खुशी का दो सोर्स है, एक्सपेक्टेशन 0, इच्छा मात्रम अविद्या। लोगों से होते एक्सपेक्टेशन, चीजों की होती इच्छा है। और तो ये जब फीलिंग आती है ना कि बहुत है, नहीं संकल्प ही नहीं, वैसे
हम तो ये वरदान बाबा से लेते जा रहे हैं, इच्छा मात्रम अविद्या, ये बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है सत्युग की। तो खुशी बढ़ती जाएगी। एक्चुअली जब संकल्प नहीं करते, जो भी सामने मिलता है लगता है बहुत है। मिलना कोई नंबर से नहीं डिपेंडेंट है, ये आपकी स्टेट ऑफ माइंड से डिपेंडेंट है कि वो ज्यादा है या कम है। 1 करोड़ है तो ज्यादा है, 1 लाख है तो कम है, वो उससे नहीं है। खुद का अव्यक्त वाणी में स्टेट ऑफ बाबा का माइंड। स्लोगन भी है, अव्यक्त वाणी में बाबा का स्लोगन भी है, इच्छा कभी मनुष्य को अच्छा नहीं बनने देती। तो बाबा कहते हैं कि ये है राइट बात है। आत्मा जानते परमपिता परमात्मा ने हमको राज्य भाग्य दिया था, जो 84 जन्म लेते लेते गवा दिया है, फिर बाप दे रहे हैं, तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। अंदर की खुशी भी दिखाई पड़ती है ना, इन लक्ष्मी नारायण के चेहरे से दिखाई पड़ता है ना। भल अज्ञान काल में कोई कोई बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बहुत अच्छे खुशी में होते हैं, बातचीत करने में भी अच्छे होते हैं। दीदी आवाज नहीं आ रही है। ने हमको राज्य भाग्य दिया, 84 जन्म लेते लेते गवा दिया है, फिर बाप दे रहे हैं, तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। अंदर की खुशी भी दिखाई पड़ती है, इन लक्ष्मी नारायण के चेहरे से दिखाई पड़ता है ना। भल अज्ञान काल में कोई कोई बहुत अच्छे खुशी में होते हैं, बातचीत करने में भी अच्छे होते हैं। मनुष्य सृष्टि में सबसे उच्च पोजीशन किसका है? मनुष्य सृष्टि में सबसे उच्च पोजीशन किसका है? यूं तो सबसे ऊंचे शिव परमात्मा, जिसको सब फादर कहकर पुकारते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को जानते नहीं। अब बाप आए हैं, तब आकर अपना परिचय दे। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बाबा से वैकुंठ की राजाई मिलती है। खुशी होनी चाहिए ना कि हम नर से नारायण बनते हैं। कोई बल हाथ उठा लेते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं है। जिनको निश्चय रहता है उनको ये खुशी रहती है कि अब हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हम बाबा की श्रीमत पर चल के विश्व के मालिक बनते हैं। इस पढ़ाई का नशा कितना होना चाहिए? प्रेसिडेंट गवर्नर आदि को नशा तो है ना, बड़े बड़े आदमी आते हैं उनसे मिलने। बिगर पोजीशन को जाने कब कोई से मिल न सके, बाबा भी कब मिलते नहीं है। बाबा की पोजीशन को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी बाबा की पोजीशन को सिर्फ बच्चे जानते हैं, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। भल ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, परंतु बुद्धि में ये नहीं रहता कि हम शिव बाबा की संतान है। उनसे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, न बाप को न वर्षे को याद कर सकते हैं। अगर याद रहे तो अंदर की खुशी भी रहे ना। मिलने की चीज होती है ना। अभी लेटेस्ट दिवाली में आपको लेटेस्ट लैपटॉप मिलने वाला है गिफ्ट, तो कंफर्म्ड है, अमेज़न का बता दिया उसने, गिफ्ट देने वाले ने। क्या होगा? इच्छा मात्र। अच्छा अच्छा खुशी मिलने की भी एक खुशी होती है, इसलिए बाबा कहते हैं कि मेरा दे दो।
तो बाप और वर्षे को याद करो, उनसे हम स्वर का वर्षा ले रहे हैं। उनसे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। न बाप को न वर्षे को याद कर सकते हो। याद रहे तो अंदर की खुशी भी रहे ना। जैसे कन्या की शादी कराते हैं तो उनको गुप्त दान दिया जाता है, पेटी बंद कर। 1 मिनट। बाप भी तुमको विश्व के बादशाही की चाबी हाथ में दे देते। तुम नए सतयुगी विश्व का उद्घाटन करते हो। स्वर्ग में तो तुम जाएंगे। बाबा तुमको लायक बनाते हैं। भगत तो स्वर्ग में जाने लायक बन न सके जब तक बाबा ज्ञान न दे, पवित्र न बने। इसलिए नारद का मिसाल है। भल भगत तो अच्छे अच्छे बहुत है, परंतु आत्मा तो पतित है ना। जन्म जन्मांतर वो पतित बनते आए हैं। तब तक बाप न मिले, जब तक बाप न मिले तब तक स्वर्ग में जा न सके। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया, जो तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। दूसरे कोई राजा ही स्थापन करते ही नहीं। बाबा क्या क्या करते हैं? धर्म की, राज्य की, और तीसरा धर्म, राज्य और तीसरा एक मत। घराना। धर्म, राज्य और घराना, 3 चीज की स्थापना बाबा करते। तो बाप ही संगम युग पर आकर भविष्य 21 जन्मों की राज्य स्थापन कर रहे। इस बाप को कोई भी जानते नहीं। फिर से आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ। वही देवी देवता बनते हैं, फिर 84 का चक्र लगाकर जब अंत में आते तो उन्हों को ही आकर फिर समझाता हूँ। बीच में कभी भी मैं आता ही नहीं हूँ। ऐसे थोड़ी कि क्राइस्ट कोई बीच में आ जाएगा और जो भी धर्म स्थापन करते हुए इस दुनिया के लिए। मैं आता हूँ संगम पर नई दुनिया स्थापन करने। क्राइस्ट की आत्मा आकर प्रवेश कर अपना धर्म स्थापन करती है। ये बाप तो वो सिर्फ धर्म स्थापन करते और बाबा राज्य भी स्थापन। तो वो ये बाप तो राजा ही स्थापन करते। ये किसको पता ही नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण की राजाई कब और किसने स्थापन की। ये जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर आदि बनाते हैं उन्हों से पूछना चाहिए। तुम सभा में भी पूछ सकते हो। ये राज तुम्हारी बुद्धि में है। क्या क्या पूछेंगे? हाँ, कैसे बने, ये राज्य मिला कैसे होगा? बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्ट हमारा कम न हो जब भी हम पूछते हैं करें, क्योंकि भावनाएं तो होती है ना सभी की, और उनके सेंटिमेंट्स को भी हमको बहुत इम्पोर्टेंस रखना भी है, करना है। क्योंकि मोहिनी बेन हमेशा कहते हैं, हमेशा कहो कि हम समझते हैं, मेरे हिसाब से ऐसा है नहीं, मेरे हिसाब से। तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली कि अपनी बात बता रहे हैं। अब उसमें से उसको जितना अच्छा लगे, तो जब वो जितना उसको अच्छा लगे, जब वो एक्सेप्ट करेगा ना, तो जितना वो एक्सेप्ट करेगा उतना उसके लिए वो नेचुरल होगा। तो इसलिए ये नहीं कि ये तो ऐसे है, ये क्या कर रहे हो तुम। कभी भी ज्ञान सुनाते समय हर
आत्मा की फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स का बहुत रिस्पेक्ट रखना है। बाबा हमेशा कहते हैं सयानप चाहिए, ज्ञान देने के लिए सयानप चाहिए कि चूहे की तरह फूंक भी मार दो और उसको लगेगी भी नहीं। हाँ, मतलब अपनी रिस्पेक्ट, उसकी भी मतलब बात को जो भी है वो भी बातें, और जो भी बातें जिन्होंने जैसे जैसे सुनी हुई है वैसे ही तो फीलिंग्स बनाते जा रहे हैं, ये उनकी बिलीव्स है। तो दो चीजें, एक तो उनकी फीलिंग्स का, सेंटिमेंट्स का ध्यान रखना, और दूसरा चैलेंज नहीं करना। कभी कभी ज्ञान के नशे में कभी कभी हो सकता है थोड़ा चैलेंज का रूप ले लेते, वो भी एक लेट डाउन की फीलिंग होती है दूसरों की, या थोड़ा ईगो का प्रतीक है, इसलिए वो ध्यान रखना है। तो बाबा के राज्य कहाँ दिखाया, दिखाया ही नहीं, पर गद्दी दिखाई है ना। कभी भी वैकुंठ में विष्णु लक्ष्मी नारायण जी को गद्दी दिखाते, तो गद्दी मतलब ये राज्य किया। हाँ, वो पिक्चर ऐसे ही होता है। तो बाबा कहते हैं ये राज तुम्हारी बुद्धि में है, नहीं उसमें नहीं, उसमें लक्ष्मी नारायण के मंदिर की बात चल रही है ना। तो बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते कल्प कल्प, और कोई जान न सके, अक्षर भी है, परंतु यथार्थ रीति किसके बुद्धि में बैठता नहीं है। कोई कोई बच्चों पर ग्रहचारी भी बैठ जाती है, देह अभिमाने, देह अभिमाने पहले नंबर की ग्रहचारी, पहले नंबर की ग्रहचारी देह अभिमान। हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, देवीमाने पहले नंबर की ग्रहचारी। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र है, और सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बड़ी अच्छी चीज है, बहुतों का इससे कल्याण हो सकता है, परंतु ड्रामा में शायद देरी है, इसलिए विघ्न पड़ते हैं। राजधानी स्थापन होने में बाप खुद कहते बहुत विघ्न पड़ते। देखो 21 दिन की राजाई, उसमें भी विघ्न पड़े, नहीं कहीं कहते ना ये हुआ वो हुआ, कुछ न कुछ विघ्न पड़े। 100 साल विघ्न तो पड़ेंगे ना, तो बहुत विघ्न पड़ते हैं। माया बड़ी समर्थ है, मेरे बच्चों को झट नाक से कान से पकड़ लेती है, कान से पकड़ लेती है माया, तो क्या हो जाता है मालूम है, मुरली सुनना बंद, माया कान से पकड़ लेती, नाक से पकड़ लेती है तब सफोकेशन होता है, तो योग करना बंद कर देंगे, सफोकेशन होता है, मतलब मन नहीं लगता। क्या है, वही वही बातें है, वही बातें, घुटन हो जाती है, हाँ एक ही चीज रिपीट करते, हाँ घुटन सेम, हाँ घुटन हो जाती है। ऐसा लगता है, हाँ, पर माया ने नाक से पकड़ा नहीं। फिर भी कहते डिफिकल्ट है। बच्चों को बाबा एक ही बात कहते हैं ना, हाँ वैसे ही बाबा हम बच्चों को, अब समझ गया ना पेरेंटिंग क्या होता है। तो वो सुन, उसको भी आदत हो जाती है सुनने में। तो बाबा कहते माया बड़ी समर्थ है, मेरे बच्चों को झट नाक से कान से पकड़ लेती है, इसको कहा जाते है राहु की ग्रहचारी। भारत में खास इस समय विकारों रूपी राहु की ग्रहचारी बैठी हुई है। तुम सेकंड में सिद्ध कर सकते हो कि यही भारत पावन हीरे जैसा था, अब विकारी कौड़ी मिसल बन पड़ा है, फिर हीरे जैसा बनना है। कहानी सारी भारत की है, बाप आकर हीरे जैसा बनाते, फिर भी कितने प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान का तो बड़ा भारी विघ्न पड़ जाता है,
लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी किसको समझाना बड़ा सहज है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विस का सिर्फ शौक नहीं, बहुत शौक। बहुत शौक होना चाहिए। बहुत शौक किसको हुई? आदत। बहुत शौक, शौक है। घूमता ही रहता है कि कैसे करें, किसको बताएं। हाँ, अच्छा, सर्विस भी अब दूसरा ही है। सर्विस भी बहुत किस्म की है ना। बहुतों को सुख देते हैं तो उसका उजूरा रिटर्न भी बहुत मिलता है। बहुतों को सुख कैसे दे सकते, जब हर टाइप की सेवा करते तो हाँ, कोई ऑलराउंड हड्डी सर्विस करते, कितनी है सफाई की, तो मतलब वो जो क्लेanलीनेस है वो कितना बड़े सेवा करता है, कितनी उस आत्मा को शक्ति मिल जाती है। और ऑलराउंड सेवा ये एक्चुअली बाबा ने यही कहा ना, गद्दी नशीन। हम कन्याओं को, बहनों को जब ट्रेनिंग होती है ना, फुल ऑलराउंड सेवा, दादी प्रकाश मणि का बहुत बड़ा फोकस रहता था। हम लोग ने जब ट्रेनिंग की, इनको हर चीज सिखाओ, मतलब इलेक्ट्रिकल वाला जो है वो भी करो, बेसिक एटलीस्ट स्टिचिंग करो। तो हमने स्टिचिंग भी सीखी, मतलब बेसिक एटलीस्ट इतना तो। और फिर भोजन आदि तो खैर होता ही है, और बाकी सफाई आदि वो सब। तो इसलिए मनोहर दादी होती थी ट्रेनिंग में। चंद्रमणि दादी ने हमारी ट्रेनिंग ली, तो देखते थे कि ये वर्क दिया, जैसे भंडारी की सेवा दे दी, तो उसमें कितनी परफेक्शन है और कितना शौक है और फिर कितना दे अभिमान है। ये भी अगर किसी ने करेक्ट किया तो भाई मुझे आता है मुझे पता है, मुझे पता है। तो ये भी ऑलराउंड से। तो मनोहर दादी को कहते थे, कौन सा मैंने बोला हुआ है, एक बार हमने किया था आलू मिनिस्टर। आलू मिनिस्टर, आलू हर सब्जी में। कृपालु, दयालु। नहीं, वो आलू नहीं। आलू हर चीज में मिक्स हो जाता है, कोई भी सब्जी में डाल दो उसको। तो हर सेवा में एडजस्ट हो जाना कि रेडी। हाँ, मनोहर दादी। हाँ, यही देखो, जितना एक एम्प्लॉय भी ऑलराउंड होता है ना, उसकी सैलरी कितनी होती है, उसको आप ज्यादा देंगे ना। और एक है सिर्फ ड्राइविंग ही करेगा, और एक है ये भी कर लेगा, वो भी कर लेगा, वो भी कर लेगा, वो भी कर लेगा, गद्दी नशीन। तो बाबा कहते हैं, ये सिखाता है बाबा ने हम लोगों को, यही सिखाया हर चीज कि ये कुछ तो हमने एक्चुअली किया भी नहीं था इतना, सेंटर पे आके फिर देख 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 के फिर करते रहे। सर्विस भी बहुत किस्म की है ना, बहुतों को सुख देना। तो ऑलराउंड सेवा करेगा, डिमांड भी ज्यादा होती है उसकी, भाग्य भी ज्यादा मिलता है, और समय पर वो मदद भी हो जाती है। जैसे सपोज एक ही टाइप की सेवा दूसरी नहीं आती हो, एक भोजन की सेवा आती हो, मुरली नहीं सुना सकते, तो फिर हैंगअप हो जाता है। तो इन लोगों, आपको भी तो, आप लोग को हॉस्टल में क्या कराते थे, ऑलराउंड, मतलब डांस भी आना चाहिए। दीवार पे पेंट करना। देखो ये मेधा भी बता रही है, इंदौर हॉस्टल में होते हैं ना, तो पेंट करना भी सिखाते। अच्छा, बाहर वाला पेंटर नहीं होता था। कुछ भी काम के लिए, प्लम्बर,
ये होता है right? तो ये बता रही है कैसे हम ऑलराउंड सेवा करते हैं, मतलब ऑलराउंड ब्रह्मा बाबा दादियों से बस के टायर जो पंक्चर हो जाते हैं उसकी भी सेवा करा, मैंने वो भी सिखाया दादियों। अच्छा। हाँ, हॉस्टल में बहुत बताना, सबको बताना इंदौर हॉस्टल में क्या क्या करवाते थे, आप लोग सुनना एक बार। बात में जो बच्चे हैं ना कल का खुशी रहनी चाहिए, कोई ऑलराउंड हड्डी सर्विस करते, खुशी रहनी। मेन एक्चुअली इसका फायदा क्या है दीदी कि कोई किसी भी सेंटर पे रहते हैं तो वो बहनें और भाई इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना, फिर उनको बाहर की कोई सी चीज की जरूरत नहीं है। मतलब हाँ वो भी है, अदरवाइज भी एक्चुअली बेसिक तो पता ही होना चाहिए ना। जैसे कभी कन्या आती है, मैंने कहा बोला रोटी बनाने नहीं आती है, अब 25 प्लस की एज है, बेलना नहीं आता है, तो वो तो कोई बात नहीं, बाप पर शौक हो फिर वो सीख जाता है। हाँ खुद किया हुआ, राइट। तो नहीं वही तो बोला ना, इसमें कई बार वो निर्मल शांता दादी को वो रसगुल्ला, मतलब बाबा ने कुछ बनाने को कहा, बोला बाबा नहीं आता है, नहीं रसगुल्ला बोला नहीं आता है, तो बोला फिर तुम सतयुग में, तो बोला सीखो, बोला बाबा हम तो सतयुग में महारानी बनेंगे ना, तो क्या सीखने की जरूरत है। बाबा ने कहा कि बच्ची आप महारानी हो, आपकी इच्छा हो गई कि रसगुल्ला खाना है, और आपके वो सबऑर्डिनेट को आया नहीं, दासी को आता नहीं है, तो फिर तुमको सिखाना पड़ेगा। ये बाबा कहते थे। बाबा हम सर्विस में हाजिर है, अच्छे अच्छे बच्चे रूहानी सर्विस करने वाले खाना अपने हाथ से पकाते। तुमको मालूम है कि बच्चे भी इतने होशियार हो जाते जो गद्दी ले लेते, अच्छे अच्छे बच्चे। विश्व किशोर भाई का एक बैग किट रेडी रहता, भोजन जहां भी जाए वो भोजन का बेसिक किट, मसाले वसाले लिया, सब्जी काटा, मसाला भोजन वो आप लोग के होता है ना मेडिकल किट। तुमको मालूम है कि बच्चे भी इतने होशियार हो जाते जो गद्दी ले लेते। यहाँ तो घर संभालने वाली माता है, अब माताओं कुमारियों को बोलो भाई क्या करना है, इस सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा क्यों कहते खड़ा होना चाहिए, ऑन टोस, मम्मा जैसी सर्विस कर दिखानी चाहिए, सुना शो करना चाहिए। बाकी सिर्फ मम्मा मम्मा करने से क्या फायदा। मम्मा बहुत अच्छी है, मम्मा ने बहुत अच्छा किया, मम्मा ये है, मम्मा वो है, दादिया ये है, फिर करो ना वैसे, उन जैसा बनना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यह प्यार गुरु रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। पहला पॉइंट है, देह अभिमान की ग्रहचारी ही यज्ञ में विघ्न रूप बनती है, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। अपनी पढ़ाई और सत्युगी पद के पोजीशन की खुशी व नशे में रहना है। श्रीमत पर चलना है, कोई भी भूल नहीं करनी है।
कोई भी भूल नहीं करनी। वरदान है ईश्वरीय शान में स्थित रहे। बहुत अच्छा वरदान। हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। हमारे नयनों व नजरों में कोई भी चीज समा नहीं सकती। ये राउंड है ना, शिव बाबा है। ये फील करो। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाएगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। शान में रहने से परेशानी समाप्त, मान मिलेगा, शानदार कर्म। 4 चीजें याद। सिंपल। जितना शान में रहेंगे, परेशान, शान, परेशान, मान और शानदार। याद रहेगा? शान, परेशान, मान और शानदार। हाँ, ईश्वरीय शान, वही हो गया। बस ये 4 चीज याद रखेंगे, पूरा वरदान याद रहेगा। अच्छा, स्लोगन है ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप के हवाले कर दे। ट्रस्टी वो है जो अपना सब कुछ बाप के हवाले कर दे। फुल ट्रस्टी। ट्रस्टी ऑफ, कल था ना मुरली में, क्यों हमारे कर्म में साधारणता नहीं हो सकती। तन के भी ट्रस्टी, सबके ट्रस्टी। ट्रस्टी मतलब बहुत ज्यादा नॉर्म्स को फॉलो करने वाला नहीं होता है। ट्रस्टी को बहुत, उसके पूरे नॉर्म्स को बहुत फॉलो करना, नहीं तो केस कर देंगे लोग। ओके, आज का साधनों को आधार नहीं बनाओ, लेकिन साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाओ। यदि साधना की स्थिति में रह साधनों को कार्य में नहीं लगाते, कोई न कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते हो, तो जब वह आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता है। वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन आधार को फाउंडेशन नहीं बनाओ। हाँ, आधार लेना साधनों का आधार नहीं हो। ये नहीं हो ना तो उस दिन नहीं, मेरा योग ही नहीं लगा। फाउंडेशन नहीं बनाओ कि वो हिला तो स्थिति भी। अगर फैन नहीं चला तो मेरा योग नहीं लगा। आवाज बहुत हुआ, शांति होती है ना तो योग लगता है। थोड़ी खड़बड़ हुई ना, योग नहीं लगा। ये भी आधार लिया। हाँ, तो बहुत सारे हैं आधार का मान, बहुत सारे रिमोट कंट्रोल है। ये भी है। कमेंट्री के बिगर भी योग लगे। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। सिर्फ योग में बैठ जाना यही साधना नहीं है, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन और बुद्धि चारों ही एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ समान स्थिति में बैठ जाए, तब कहेंगे यथार्थ साधना। ये पूरा अव्यक्त इशारा साधना पर है ना। दिल, मन और बुद्धि बैठा योग के साथ, के साथ दिल भी, बुद्धि भी बैठ जाए। हम लोग ने जो प्रैक्टिस की ना नेत्रों की, उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। नहीं, वो नहीं, वो पूरे दिन कैसा रहा उस समय तो नो प्रॉब्लम। नेत्र की प्रैक्टिस की ना सभी पूरे दिन, तो क्या हुआ, जैसे बाबा की दृष्टि घूम रही थी।
ठीक है, चलो जी। ओम शांति। क्या करना है?